अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद अली और डिस्पैच कोर्स की नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राई वैन को, रीफर को, बॉक्स ट्रक, उसके बाद रीफर बॉक्स ट्रक, स्प्रिंटर वैन और हॉट शॉट्स को। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पावर ओनली को एज अ सेल पर्सन भी और एज अ डिस्पैचर भी, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैरियर पैकेट्स की टाइप्स को। एज अ सेल पर्सन हमने किस कैरियर पैकेट को फिल करना होता है और एज अ डिस्पैचर कौन सा कैरियर पैकेट फिल करना होता है, और कैरियर प्रोफाइल को भी हमने डिस्कस किया था कि उसका पर्पस क्या होता है और वो कैसे वो किस लिहाज से हमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आज हम लोग जो हमारी फर्स्ट इक्विपमेंट जिसको हम डील करने जा रहे हैं वो है ड्राई वैन। ठीक है, ड्राई वैन दो इसकी लेंथ ज़्यादातर होती हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो 53 फीट की होती है, और इसके साथ जो इसकी दूसरी लेंथ है वो है 48 फीट। ठीक है, ये एक इनक्लोज्ड कंटेनर टाइप ही होता है। ठीक है, और इट अटैच किसके साथ होता है, आपके पावर ओनली के साथ। ठीक है, इसको मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई जो सेल्स पे एज अ सेल्स पर्सन जब आप डील कर रहे हैं, कोई बंदा आपको बताता है कि मेरे पास ड्राई वैन है, तो इसका मतलब है कि उसके पास पावर ओनली है और साथ में उसके पास ड्राई वैन है। तो उसकी आपने कंफर्म करनी है उसकी लेंथ, उसकी वेट कैपेबिलिटी कितनी है कि कितना वेट वो कैरी कर सकते हैं, और जो इसका कॉमन वेट ये कैरी करती है वो 45,000 LBS होता है फ्लैट रोड्स पे। लेकिन अगर यही ड्राई वैन अगर माउंटेनी एरियाज में जा रही है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो आपका इंजन होता है उसकी ज़्यादा फोर्स लगती है, तो उसकी जो वेट लिमिट होती है जो वो कैरी कर सकता है वो पावर ओनली की कम हो जाती है। कितनी बन जाती है, 38,000 LBS। ठीक है, अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसकी डोर टाइप्स कौन सी होती हैं। दो किस्म की इसकी डोर टाइप्स होती हैं, एक होता है आपके पास रोल अप डोर्स और दूसरे होते हैं आपके पास स्विंग डोर्स। ठीक है, रोल अप डोर्स जैसे हमारे दरवाजे वगैरह खुलते बंद होते हैं, डबल डोर्स वैसे होते हैं, और जो स्विंग डोर्स और जो रोल अप डोर्स होते हैं जैसे हमारे शॉप्स के शटर वगैरह होते हैं, इस तरह ये बंद होते हैं। ठीक है, और ये ड्राई वैन में मोस्टली आपके स्विंग डोर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका जो डोर की ओपनिंग है, जो वहाँ पे स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। और अगर यही आपके जो रोल अप डोर्स होते हैं अगर वो हों तो उसकी जो डोर ओपनिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, कि आपके अगर जो पैलेटाइज्ड जो आपका कार्गो है वो जब आप फिक्स उसमें लोड इन करने लगते हैं तो वो फिर आपको मसला नहीं करता अगर आपके पास स्विंग डोर्स हैं तो। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़े जो पैलेट्स होते हैं वो भी आप इसमें लोडिंग कर सकते हैं, और ये एवरेज जो आप पैलेट्स इसमें फिट कर सकते हैं वो ऑलमोस्ट 23 to 25 पैलेट्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमें आपको बताना है इसका कि इसके लिए हाँ CDL जो होता है वो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस वो रिक्वायर्ड होता है, और CDL की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसकी कैटेगरीज होती हैं CDL A, B और क्लास C। ठीक है, 3 क्लासेस होती हैं, और CDL पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी क्लास किस इक्विपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स में आपको बता देता हूँ कि ये फुली इनक्लोज्ड होता है कंटेनर। ठीक है, और ये जो आपका कार्गो है उसकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है, जो आपका मौसम वगैरह होता है उससे आपके पैलेट्स को, या जो आपका कार्गो आपने इसमें फिट किया हुआ है या इसमें रखा हुआ है, ये लोड करके एक जगह से दूसरी जगह आप भेज रहे हैं तो उसको ये सिक्योर करती है। ठीक है, और उसके अलावा ये पैलेट्स और जो आपके बॉक्सेस वगैरह होते हैं या जो पेरिश्ड गुड्स होते हैं उनके लिए ये काम आती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लोड्स आप इसमें किस तरह के रख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको किसी टॉप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। टॉप्स ये एसेसरीज होती हैं, जैसे हमारी तरपालें वगैरह होती हैं। ठीक है, जो इसमें मेनली जो इसमें एसेसरीज यूज़ होती हैं वो होती हैं इसकी ई ट्रैक्स में आपको पिक्चर में शो करवा देंगे, जिसमें इसके अंदर एक ई ट्रैक्स के से 2 टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, ये अंदर एक जगह बनी होती है जिसके साथ अगर आपने जो पैलेट्स वगैरह रखे हुए उसको अगर आप बाइंड कर दें ताकि दौरान सफ़र वो टूट फूट का शिकार ना हो जाए या गिर ना जाए, तो उनको हम बाइंड कर सकते हैं, जो अंदर उसकी जगह बनी हुई होती है, आपको पिक्चर में शो हो रही होगी। ठीक है, और ये 2 किस्म के ई ट्रैक्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो कॉमनली यूज़ होती है ड्राई वैन, ये लॉन्ग हॉल्स के लिए यूज़ होती है, और आपका जो ज़्यादा वेट होता है उसको कैरी करने के लिए यूज़ होती है। जो मेनली स्टेट्स में जो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है इलिनॉय, टेक्सास, जॉर्जिया और कैलिफोर्निया। और भी बहुत सारी स्टेट्स में यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जिन स्टेट्स में ये यूज़ होती है वो इलिनॉय, टेक्सास,
जॉर्जिया और कैलिफोर्निया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं जी आपके रीफर पे। रीफर इसी तरह का ही एक ड्राई वैन की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट लगा हुआ होता है, ठीक है, जो आपके ऐसी कमोडिटीज़ जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपने रखना होता है, जैसे आपका मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, मेडिसिन हो गई, इस तरह की चीज़ें जब आप हॉल करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आपको रीफर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको ड्राई वैन का जो डॉलर पर माइल है वो मोस्टली चलता है $2 to $3 पर माइल, ठीक है, मतलब 1 माइल कवर करने के कितने डॉलर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। और साथ में मैं आपको वीकली ग्रॉस बता देता हूँ, जो मोस्टली ड्राइवर्स आपसे पूछते हैं कि मैं अगर ड्राई वैन मेरे पास है, आपके साथ मैं काम करता हूँ, तो मुझे आप कितनी वीकली ग्रॉस अर्न करवा के दे सकते हैं। तो वीकली ग्रॉस का मैंने आपको कल भी बताया था कि उसका एक फॉर्मूला होता है कि जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता, आप उसको एग्जैक्ट जो उसका वीकली ग्रॉस है वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके कैरियर के पास गाड़ी कौन सी है, क्योंकि गाड़ी के हिसाब से उसका डॉलर पर माइल जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर छोटी गाड़ी है तो उसका डॉलर पर माइल कम होगा, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो लोकल हॉल कर रहे हैं, रीजनल हॉल कर रहे हैं या OTR। लोकल होता है कि विद इन अपनी स्टेट में ही रहेगा, ठीक है, और रीजनल होता है कि अगर वो साथ की किसी स्टेट तक चला जाएगा, ठीक है, 700 माइल्स तक या 800 माइल्स तक, इसको हम रीजनल कहते हैं। और OTR होता है कि ओवर द रोड, कि मतलब पूरे USA में उसको जहाँ पे भी अच्छा लोड मिल रहा है, अच्छा डॉलर पर माइल पे कर रहा है उसको लोड, और नेक्स्ट जो आपकी स्टेट है वो अच्छी है, तो वो ओवर द रोड पूरे USA में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं। और ये जो आपके बड़ी इक्विपमेंट्स होती हैं, जैसे ड्राई वैन्स हैं या रीफर हैं, फ्लैट बेड्स हैं या स्टेप डेक्स हैं, ये आपके लॉन्ग हॉल्स के लिए काम आते हैं। अच्छा, तो वीकली ग्रॉस में आपको बता रहा था, जब तक आपको पता नहीं होगा कि उसके पास इक्विपमेंट कितनी कौन सी है, ठीक है, और वो कितने माइल्स एक दिन में कवर कर सकता है, ठीक है, और कितने डेज इन अ वीक वो वर्क करता है, जब तक आपको ये चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी आप उसको वीकली ग्रॉस नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल आपका एक कैरियर है, मैंने आपको बताया था कि अगर वो सोलो ड्राइवर है तो मैक्सिमम वो एक दिन में 11 घंटों में वो 600 माइल्स ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर वो टीम ड्राइवर है तो वो स्विच कर जाएगा, तो वो एक दिन में 1200 माइल्स कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो सोलो ड्राइवर है और वीकली ग्रॉस अपनी पूछना चाहता है, तो आपके उससे जो है क्वेश्चंस होंगे वो ये कि आपके पास इक्विपमेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल वो बताता है मेरे पास है ड्राई वैन का डॉलर पर माइल जो एवरेज चलता है वो $2 to $3 पर माइल होता है, ठीक है। तो आप फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आप सोलो ड्राइवर है या टीम ड्राइवर है। फॉर एग्जांपल वो कहता है मैं सोलो ड्राइवर हूँ, तो 600 माइल्स वो दिन में ट्रैवल करता है, ठीक है, और कितने डेज वो वीक में काम करता है, 5 या 6 या 7। फॉर एग्जांपल वो कहता है मैं 5 दिन काम करता हूँ, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल 600 माइल्स वो एक दिन में कवर कर रहे हैं, एवरी डॉलर पर माइल हम उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एवरी डॉलर पर माइल को हम उसके माइल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट हम उसको डेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसकी वीकली ग्रॉस होगी, ठीक है। जब तक आप ये उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे और ऐसे ही वीकली ग्रॉस बता देंगे, तो वो अगर वो प्रोफेशनल ड्राइवर है तो समझ जाएगा कि यार ये मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं खुद से, लेकिन इतना ज़्यादा आप एग्जैजरेट नहीं कर सकते कि वो अगला बंदा जान जाए कि यार ये तो सिर्फ मुझे एक साइन अप करवाने के लिए अपनी सेल वाला जो कोटा है या जो एक कहते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, ठीक है। जब तक अगर आप उसको इस तरह प्रोफेशनली डील करेंगे और उसको एक रोड मैप सारा बना के देंगे, तब वो आपके साथ इंगेज होगा और आपके साथ काम करने के लिए एग्री होगा। ये होगी एज अ सेल पर्सन आपकी जॉब। और एज अ डिस्पैचर फिर आपने उसको जो सेल पर्सन ने डॉलर पर माइल बताया था वो कहेगा भैया मुझे तो अब यही डॉलर पर माइल चाहिए। तो सेल्स पर्सन को चाहिए कि वो जो रेट पर माइल उसको बता रहा है वो वैसा हो जो मार्केट में अवेलेबल भी हो, जो डिस्पैचर उसको इजीली जो है वो लेके दे सके। अगर वो उसको वो डॉलर पर माइल नहीं लेके दे सकता जो सेल्स पर्सन ने उसको बताया था, ये जो मक्खन लगाया था, तो वो सेल आपकी एक्टिव नहीं होगी, जिसका ना कंपनी को फायदा है, ना आपके सेल्स पर्सन को फायदा है और ना ही डिस्पैचर को फायदा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपकी एक्टिव सेल वही काउंट होती है जो एक लोड आपका सक्सेसफुली डिलीवर करती है, और डिलीवर वो कब करेगा जब उसको लोड पसंद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रीफर।
अच्छा, रिफर की लेंथ वगैरह सेम होती है, वेट लिमिट भी, वेट कैपेसिटी भी इसकी सेम होती है। सिर्फ उसमें ये फ़र्क है कि टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट लगा होता है, और टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट आपको पता है घर में अगर हम एसी वगैरह यूज़ करते हैं या हीटर यूज़ करते हैं तो हमारा बिजली और गैस का बिल जो होता है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दिया। तो इसी तरह अगर आप अपना रिफर फंक्शन कर रहे हैं, उसमें इस ऐसी कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं जो को ट्रैवल करवा रहे हैं जिसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत है अपने रिफर में, तो उसके लिए आपका जो फ्यूल होगा वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और इसका डॉलर पर माइल भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको 0.5 ऐड कर दें, 2.5 to 3.5 डॉलर पर माइल ये एवरेज चलता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में है, किस मार्केट में है, लोकल हॉल कर रहे हैं, रीजनल हॉल कर रहे हैं या ओटीआर। ठीक है, कुछ लोड्स होते हैं जो ज़्यादा पे कर देते हैं, कुछ आपकी जो होती है निगोशिएशन पावर्स पे भी डिपेंड करता है। और बाकी ये एक फार्मूला ये भी होता है कि जो ब्रोकर है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो ब्रोकर होता है उसके पास भी लिमिट्स होती हैं और उसकी ट्राई होती है कि मैं इसको कम से कम पे करूं, और जो आपका ड्राइवर होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूं, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरियर को अर्न करके दें ताकि हमारी परसेंटेज ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो। ठीक है, और आपको ये भी बताया था कि ब्रोकर्स के पास एक तो टाइम शॉर्ट होता है और उनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। कुछ स्टेट्स होती हैं जिनमें लोड्स वगैरह कम होते हैं और ड्राइवर्स वगैरह भी जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उस वहाँ पे जो आपका डॉलर पर माइल होता है वो ऑटोमेटिकली उनके पास, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो वो कम हो जाता है। तो वहाँ पे आपकी निगोशिएशन पावर एक डिस्पैचर की सामने आती है कि वो कैसा निगोशिएट कर सकता है अपने कैरियर के साथ भी और ऑन द सेम टाइम अपने ब्रोकर के साथ भी। उसने दोनों को एक साथ लेके चलना होता है, कैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करवाना है और ब्रोकर जो होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं इनको कम से कम रेट पे ये लोड मुहैया करूं। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखना है। अच्छा, तो अब जो जो होते हैं ना ये आपके रीफर्स, कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार मैं ना इसमें ड्राई लोड्स भी उठा सकता हूँ, मतलब ऐसे लोड्स जिसमें हमें रीफर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे उसको मतलब एज अ ड्राई वैन वो यूज़ कर सकता है। तो ड्राई वैन अगर आपने यूज़ करवाना है तो फिर आपने ब्रोकर को भी पहले बताना होता है एज अ डिस्पैचर, और आपके कैरियर को भी परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि इसका फ्लोर जो होता है वो स्पेसिफिक बना होता है उसके लिए, रिफर्स के लिए, कि उसने एक मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। तो वो ड्राई वैन की निस्बत एक अच्छा फ्लोर वगैरह और उसके इंटीरियर जो होता है वो अच्छा बना होता है। और एसेसरीज भी इसकी ऑलमोस्ट सेम होती हैं कि इसमें आपके वो स्ट्रैप्स यूज़ होती हैं उसको लगेज को या कार्गो को या जो आपके पैलेट्स हैं उनको बाइंड करने के लिए। और इसके ई ट्रैक्स, इसके भी 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, और ये डॉग हाइट होते हैं आपकी जो बड़ी व्हीकल होती हैं, जैसे ड्राई वैन है, रीफर है, बॉक्स रीफर है, उसके अलावा जो आपके स्टेप डेक है या फ्लैट बेड, ये डॉग हाइट होती है। डॉग हाइट का मतलब होता है ये एक किस्म की एसेसरी होती है एक, ठीक है। तो इसकी ये एक ग्राउंड से लेके जो आपके जो डोर की ओपनिंग है वहाँ तक, ग्राउंड से डोर की ओपनिंग तक जो हाइट होती है वो 48 to 52 इंचज़ होती है। कि मतलब वहाँ पे आपका सामान पड़ा होता है ना, एक जगह बनी हुई होती है जहाँ पे ये सामान को लोड इन और लोड आउट करते हैं। और उसके लिए आपको, अगर ये डॉग हाइट है तो फिर इसके लिए आपको अलग से किसी लेबर की या आपके पास लिफ्ट गेट या पैलेट जैक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं कि उस जो कार्गो है, जो आपका पैलेट्स है, उसको आप ड्रैग इन या ड्रैग आउट करके लोड इन या लोड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए आप सिर्फ उसको का जो आपके पैलेट्स है उसको ड्रैग करते हैं, और आपकी जो आपकी का ये वैन है, जैसे ड्राई वैन है, ये रीफर है, उसमें आप लोड इन कर लेते हैं और सेम फॉर द लोड आउट। ठीक है, तो ये उसकी एक एक्सेसरी होती है। और ये बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं इनमें ये चीज़ होती है। 2 टाइप्स इसके भी सेम है आपकी ड्राई वैन की तरह, स्विंग डोर्स और रोल अप डोर्स। नेक्स्ट चलते हैं जी हम बॉक्स ट्रक पे। अच्छा, बॉक्स ट्रक की जो लेंथ होती है वो होती है 16 फीट टू 28 फीट, लेकिन जो ज़्यादातर डिस्पैचर्स या डिस्पैच हाउसेस जिनको डील करते हैं वो हैं आपके 26 फीट और 28 फीट। कुछ लोग 24 फीट को भी यूज़ करते हैं, डील कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो लोड्स वगैरह होते हैं ना वो एज़ कम्पेयर टू जो कार्गो वैन्स या स्प्रिंटर वैन्स हैं उनकी निस्बत ये आसान होते हैं। ठीक है,
और जो आपकी ड्राई वैन्स होती हैं उसके तो लोड्स आपके पास ज़्यादा होते हैं, और जो ज़्यादातर आपके जो फ़ायदेमंद है वो बॉक्स ट्रक है। अच्छा, मैं आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ। जो ज़्यादातर डिस्पैच हाउसेज है ना, वो जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे पावर ओनली है या इसके साथ लगने वाले जितने भी ट्रेलर्स हैं, ड्राई वैन, रीफर या स्टेप डेक और आपका फ्लैट बेड, इनका जो परसेंटेज कंपनीज चार्ज करती हैं, डिस्पैच हाउसेज चार्ज करते हैं, वो 5% होता है, और जो बॉक्स ट्रक्स होते हैं उनका 10% होता है, और हॉट शॉट्स का भी 10% ही होता है, और स्प्रिंटर वैन का कुछ लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो उसने स्प्रिंटर वैन को एग्री किया था 25% के, मतलब वो चार्ज करेगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि हमें पेमेंट कैसे मिलती है और हमारे कैरियर्स को कैसे पेमेंट मिलती है। हम नेक्स्ट हम ये इसके डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब तक आपका एक लोड डिलीवर नहीं हो जाता ना सक्सेसफुली, और आपके कैरियर को ब्रोकरेज कंपनी या जिसका लोड है, जो शिपर्स वगैरह, जो उसकी पेमेंट है, जब तक उसके अकाउंट में नहीं आ जाती वो आपको आगे पे नहीं करता। जितनी परसेंटेज आपका सेल्स पर्सन डिस्कस करके आता है उसको एग्री करता है, और जितना वो एग्रीमेंट में उस पर साइन करता है वही परसेंटेज आपको मिलती है। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट हम बॉक्स ट्रक पे जा रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं 26 फीट बॉक्स ट्रक। अच्छा, इसकी वेट कैपेसिटी जो होती है वो 10,000 LBS होता है। ठीक है। अगर कुछ पैलेट्स होते हैं जैसे मेटल का पैलेट्स हैं, और वो छोटे पैलेट्स हैं जैसे, उनके लिए ड्राई वैन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके बॉक्स ट्रक में फिट हो सकते हैं तो आप जो है वो 26,000 LBS तक भी इसमें वेट कैरी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको CDL की ज़रूरत नहीं होती। CDL की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो वेट लिमिट है आपकी वो 26,000 LBS को एक्सीड करती है। तो ठीक है, ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसका डॉलर पर माइल $1 to $2 पर माइल होता है। टू से बाज़ एक्सीड भी कर जाता है, जहाँ पे आपके पास जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास ड्राइवर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और लोड्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो डॉलर पर माइल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक जो सेल पर्सन जितना डॉलर पर माइल डिस्कस करके आया है, आपने कोशिश करनी है कि वही डॉलर पर माइल लेके दें, क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं वो जिद करते हैं कि आपने हमें इतने डॉलर पर माइल पे एग्री किया था और हमें इतना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के उसको लेके चलना है। ठीक है। जो एवरेज वीकली ग्रॉस है वो मैं आपको फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, डॉलर पर माइल बता रहा हूँ, बाकी जब तक आप क्वेश्चन उससे नहीं करेंगे तब तक आप उसको वीकली ग्रॉस नहीं बता सकते, और ये आपने इसको कोई गैस वगैरह या अंदाज़न नहीं बता देना। ठीक है, आपने फार्मूला अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करके बताना है। इसलिए मैं आपको हर जो व्हीकल है उसमें नहीं बता रहा कि इसकी एवरेज वीकली ग्रॉस कितनी होती है। वो आपने क्वेश्चन जब करने हैं, आंसर आपको मिलेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करके ही बता सकते हैं। ठीक है। इसकी एसेसरीज की बात करें तो एसेसरीज अच्छा हम अलग से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जो टोटल एसेसरीज होती है जैसे स्ट्रैप्स हैं, चेन्स हैं, बाइंडर्स हैं, ठीक है, टाप्स हैं। टाप्स मोस्टली यूज़ होती है जैसे आपकी फ्लैट पैड या स्टेप डेक हैं, जो जहाँ पे आपको मतलब कि उसकी जैसे कंटेनर टाइप नहीं है, मतलब एक खुली अगर आपका ट्रेलर है जिस पे कमोडिटी के ऊपर मट्टी वगैरह ना पड़े, उसको ढांपने के लिए टाप्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अब ये कंटेनर नुमा होते हैं आपके बॉक्स ट्रक्स और ड्राई वैन्स और रीफर्स, तो इसके लिए टाप्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आप डनीज यूज़ कर सकते हैं। डनीज होते हैं एक तकिया टाइप होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, डनीज भी अच्छा दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं तकिया टाइप बड़े बड़े होते हैं जिसको आप कमोडिटी के दरमियान में रख देते हैं जिससे कमोडिटी सेफ रहे, और एक लकड़ी टाइप होते हैं, हम आपको पिक्चर में शो करवा देंगे, और उसके ऊपर वो थोड़ी सी एक सॉफ्ट जगह बनी हुई होती है जिसके ऊपर आप कमोडिटी को रख के उसको फिर आपके ई ट्रैक्स के साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है, चेन्स और बाइंडर्स इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं और स्ट्रैप्स यूज़ होती हैं। ठीक है, और इसमें अब वीकली ग्रॉस मैंने आपको बता दी, कैलकुलेट करनी है। और इसमें अच्छा डोर टाइप्स इसके भी स्विंग डोर्स और रोल अप डोर्स होती हैं। ठीक है, और इसमें आपके लिए जो एसेसरीज होती हैं वो लिफ्ट गेट, पैलेट जैक, और ये बॉक्स ट्रक्स भी डॉक हाइट होते हैं। ठीक है, डॉक हाइट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और लिफ्ट गेट होता है वो इसके डोर के साथ ही लगा हुआ होता है। जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा होगा कि वो मतलब जैसे वो गाड़ियाँ वगैरह हॉल करते हैं, जो मतलब रोड की साइड पे पार्क की हुई होती है, तो आप तो उनको लिफ्ट करके वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो जो डोर के साथ उसके इंजन के साथ फंक्शन करता है। आप क्या करते हैं कि पैलेट्स को उसके ऊपर रखते हैं
और वो फंक्शन करता है और उसको आप डॉग के करीब ला के फिर ड्रैग इन कर देते हैं लोडिंग के लिए और अनलोडिंग के लिए ड्रैग आउट कर लेते हैं। इसके लिए आपको मतलब लेबर वगैरह की कम ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एक होता है पैलेट जैक्स के, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपका बॉक्स ट्रक नहीं जा सकता या कोई शिपर्स पे ऐसी जगह होती है जहाँ से आपने सामान को लेके आना होता है, उसके लिए आपको लेबर ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप जाते हैं उस पैलेट जैक के ऊपर सामान को रखते हैं, उसके नीचे टायर्स लगे हुए होते हैं, जैसे आपकी ट्रॉलीज वगैरह होती हैं शॉपिंग, जैसे आप मतलब अपने घर के ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं तो आप वो ट्रॉलीज वगैरह यूज़ करते हैं या आपके एयरपोर्ट्स पे अक्सर लोग यूज़ करते हैं, तो वो उस तरह का होता है। उसमें आप क्या करते हैं, अपने पैलेट्स को या सामान को रखते हैं और अपने ट्रक के पास उसको ड्रैग करके लेके आते हैं, ठीक है, रोल करके लेके आते हैं। फिर उसके लिए आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास लिफ्ट गेट है तो लिफ्ट गेट के ऊपर उस पैलेट को आप रखते हैं और फंक्शन करके उसको उसकी डॉक हाइट के करीब ला के उसको इक्वल करके फिर ड्रैग इन या ड्रैग आउट लोडिंग और अनलोडिंग में कर लेते हैं। तो ये उसकी एसेसरीज होती है, ठीक है। और ये जो आपका बॉक्स ट्रक है इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, एक मतलब ड्राई लोड्स के लिए सिंपल बॉक्स ट्रक होता है और अगर उसके पास रिफर बॉक्स ट्रक है तो वो उसकी लेंथ जो होगी वो इसी बॉक्स ट्रक की जितनी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि रिफर का जो डॉलर पर माइल होता है वो 0.5 आप उसमें ऐड कर लेते हैं क्योंकि उसमें फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे कैमरामैन ने बताया कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो रही है तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कंक्लूजन के लिए आपको बता देता हूँ कि आज हमने डिस्कस किया है आपके वीकली ग्रॉस कैसे कैलकुलेट करनी है, थोड़ा बहुत मैंने सीडीएल के बारे में आपको बताया है, हमने ड्राई वैन, रीफर और बॉक्स ट्रक और रीफर बॉक्स ट्रक को डिस्कस किया। इनको थॉरली एज अ सेल्स पर्सन आपने कैसे डील करना है और एज अ डिस्पैचर आपने कैसे डील करना है, उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है थोड़ा बहुत वो भी बताया। तो आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।